हेलो एवरीवन। आपको याद है 1971 का वो टाइम और 1999 1999 1971 का वो समय जब यूएस ने हमें बिट्रे किया था। यूएस ने हमारी हेल्प नहीं करी थी, चाहे वो कारगिल वॉर हो, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान वाली जो बांग्लादेश लिबरेशन वाला जो पॉइंट है वो हो, या फिर आप सभी को पता है 1971 ये जितनी भी वॉर्स है, चाहे उन्होंने हमें अपना जीपीएस देने से मना कर दिया हो या फिर एक बार तो उन्होंने अपने न्यूक्लियर भी डिप्लॉय कर दिए थे हम पर अटैक करने के लिए। पर आज जो है समय बदल चुका है। आप मेरे पीछे साफ साफ एक हेडलाइन देख सकते हैं कि आज के टाइम पे यूएस को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है जितनी हमें उनकी ज़रूरत है। ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स का कहना है और सारे मुद्दे सारे पॉइंट्स ऐसा क्यों हैं और ये समय कैसे बदला है और इसके पीछे सच्चाई आखिर क्या है। क्या सच में ये दोस्ती दोस्ती है या अभी भी सिर्फ चीज़ें बेनिफिट्स के लिए हो रही हैं। सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ पर। आज आप सभी को पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो यूएस के विजिट पर गए हैं और जितने दिन वो वहां पर रहने वाले हैं अगले कुछ दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं आती रहेंगी, जो आपके एग्जाम के लिए और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानना, हर एक अपडेट जानना, हर एक डेवलपमेंट जानना कि दोनों देशों के बीच में क्या हो रहा है, क्या हमारे पास वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हम उनको दे रहे हैं, क्या वहाँ से हम लेकर आ रहे हैं और क्या हमारा एक जो है सॉलिड पॉइंट रहने वाला है और कैसे हम ग्लोबली अपना जो वो जो एक परचम है वो वहाँ पर लहरा सकते हैं, क्या हमारे पास जो है मौके हैं। इसी चीज को आज एनालाइज करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर जाना चाहूंगी। और आप सभी को पता है कि यूएस के जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, ठीक है। इन सब के बीच में इंडिया एक ऐसा स्पॉट है जिससे कहीं ना कहीं उनके हमारे अभी अच्छे रिलेशन हैं, एटलीस्ट अभी तक तो अच्छे रिलेशंस हैं, है ना। और आगे जाके हम देखते हैं इस विजिट को जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जो है वहीं से मैं शुरू करना चाहती हूँ। देखिए, कारगिल वॉर हो या फिर बांग्लादेश लिबरेशन, 1999 का पाकिस्तान ट्रूप्स ने जो आप सभी को पता है कि हिमालयन माउंटेन्स पे जो वो चले गए थे और हमने जीपीएस मांगा था ताकि हम जो है ट्रेस वगैरह कर सके और अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया था। और उसके बाद हमने अपना खुद का जीपीएस जिसको हम नाविक बोलते हैं वो डेवलप कर लिया। आप सभी को पता है 16-17 की बात है ये। और उसके बाद आप सभी को पता है कि 1971 के दौरान भी 1971 का युद्ध तो आपको याद ही होगा, जब पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो है यहाँ पर आई मीन टू से पाकिस्तान की मिलिट्री वाज बीइंग हैम्पर्ड इन ईस्ट पाकिस्तान और यूएस के जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने ये ऑर्डर करा था, उन्होंने न्यूक्लियर पावर जो है हमारे यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए थे, भेज दिए थे और हमें धमकी दी थी कि अगर तुमने ये किया तो हमें जो है मजबूरन इंडिया जो कंट्री है उसको नष्ट करना पड़ेगा। वो तो रशिया जो है हमारी सपोर्ट में आया था और हमें जो है उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ। बट समय और हालात दोनों ही चीजें बदल चुकी है। आज के टाइम पे आप इमेजिन करके देखिए, एक ये समय है और अब कट्टू अगर मैं आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट पढ़ाऊंगी जहां पर यूएस ये कह रहा है कि आप हमारे साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते। नेटो जो एक इतना बड़ा मेंबर है जहां पर ये माना जाता है कि जितनी भी कंट्रीज नेटो का पार्ट है वो एकजुट होकर रहते हैं। अगर किसी ने उन पर अटैक किया तो वो सारी कंट्रीज पर अटैक माना जाता है। एक ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रुप का हिस्सा वो हमें बनाना चाहते हैं और आज के टाइम पे हमारा जो जवाब है वो थोड़ा सा पलट गया है, डेफिनेटली पलट गया है, मतलब वो बदल गया है। यानी सिचुएशन हमारे जो है हालात जो है हमारे फेवर में है और हमने उनको इस ऑफर के लिए बोला है थैंक्स बट नो थैंक्स, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो है हमारी जो इंडिपेंडेंटली हमारे फैसले लेने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगी। और चाहे पास हो चाहे अब हो, हमने हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंड लेने की कोशिश करी है, चाहे वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तहत हो या फिर नेटो को मना कर राइट। चलिए कुछ और चीजें अब देख लेते हैं। अच्छा, अब यहां पर आप सभी को पता है कि अगर मैं बात करूं राइज ऑफ न्यू ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पावर, यहां पर हम सबको पता है कि इंडिया और यूएस जो है कहीं ना कहीं एक इंडो पैसिफिक वाले रीजन में अपना एक
अलायंस जो है वो बढ़ा रहे हैं। दोनों ही तरफ की पार्टीज को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है फायदा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इंडो पैसिफिक रीजन वाले एरिया में जो है चाइना का जो रोल बढ़ता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। और इंडिया सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यूएस के साथ ही अपने अलायंसेस बढ़ा रहा है, बल्कि रशिया हो गया, जापान हो गया, और भी तमाम कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, उनके साथ भी जो है अपने इंटरनेशनल रिलेशंस हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये स्टैंड हमने हमेशा अपना रखा है कि ठीक है, हम जो है वो एक अलायंस रखेंगे, बट हम पूरा जो है आपके साथ नहीं होंगे। रशिया यूक्रेन वॉर में भी बेशक यूएस ये चाहता था कि हम रशिया को कंडेम करें, बट हमने रशिया को एक्सप्लिसिटली ऐसे कड़े शब्दों में हमने रशिया की निंदा नहीं की। ठीक है, हमने डेफिनेटली ये बोला कि देखो वॉर नहीं होनी चाहिए, बट हम किसी की वजह से अपने अच्छे एक पार्टनर को, अपने एक अच्छे अलायंस को, जो हिस्ट्री से हमारा जो है एक अच्छा अलायंस रहा है, उसको हम नहीं बोल सकते हैं। ये हमारे देश के हित में है, जो कि एक सही स्टैंड भी है अगर आप इंटरनेशनली एक जियोपॉलिटिकल माइंड से सोचे तो हमेशा से ही, चाहे कोल्ड वॉर का टाइम हो, चाहे कोई भी टाइम हो, हमने नॉन अलाइनमेंट वाला जो दर्जा है वो यहां पर मेंटेन किया है। और यूएस के साथ हमारे हमेशा से काफी सारे इश्यूज रहे हैं, चाहे वो आपका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लेकर हो, ह्यूमन राइट्स को लेकर हो, रशिया यूक्रेन वॉर के स्टैंड को लेकर हो, और हिस्ट्री तो मैंने आपको जो है बता ही दी है। ठीक है, यहां पर आप मैपिंग से भी देख सकते हैं दोनों कंट्रीज को। ठीक है, ओके, अब ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ये जो टाइम में ये जो पूरा जो बदलाव हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यहाँ पर यूएस, आप सभी को पता है, यूएस के साथ हमने पहले भी काफी सारे अग्रीमेंट्स किए हैं, और यूएस जो है राजी हुआ है ये सारे अपने टेक्नोलॉजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। बट यहाँ पर ये जो शेयर वर्ड लिखा है ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। यूएस कभी भी ये नहीं कहता कि हम जो है, आप हमारे यहाँ से जो है ये टेक्नोलॉजीज या फिर ये डिफेंस ये आप लेकर जाओ और हम आपको ना सिखा भी देंगे। जैसे रशिया का क्या है, रशिया से हमने ब्रह्मोस लिया, उन्होंने हमें वो बनाना भी सिखा दिया है ना, वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं वो भी सिखा दिया, ताकि अब हम अपने यहां पर भी बना सकते हैं। यूएस कभी भी ऐसा नहीं करता, यूएस सिर्फ बेचता है, वो नहीं चाहता कि हम भी ऐसा बनाना सीख जाएं। वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं वो शेयर नहीं करता है, बट फिर भी अपना एक जो है एक शेयरिंग टेक्नोलॉजीज का नहीं होता है एग्जैक्टली, बट ट्रेड के पर्पज से अगर हम देखें, और अगर हम ओवरऑल देखें, तो थोड़ा बहुत जो है हमने काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स किए हैं जहां पर इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें जो है इंडिया और यूएस के बीच में जो है शेयर हुआ है। जैसे 2016 का आपको लेमोआ एग्रीमेंट याद होगा, यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम अग्रीमेंट जो हमारा यूएस के साथ हुआ था। फिर 2018 में आपका कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी और सिक्योरिटी अग्रीमेंट, और 2020 में बेका जो है हमारा हुआ था, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जहां पर जियोस्पेशियल डेटा और इंटेलिजेंस हमने जो है एक्सचेंज करने का, वहां पर आई मीन टू से शेयर करने का जो है यहां पर सोचा था। उसके साथ साथ एआई हो, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, बायोटेक्नोलॉजीज हो, सेमीकंडक्टर हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इन सब में जो है हम और यूएस जो है कहीं ना कहीं चीजें साझा करते हैं। और राइट एक रिलेशन वो है। नाउ रोड फॉर द अहेड ऑफ इंडिया एंड यूएस रिलेशन। अब आगे क्या कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले, जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर है, बहुत सारी अपडेट्स आती रहेंगी इंडिया और यूएस के रिलेशन पे, क्या सही है क्या गलत है, दोनों ही साइड्स जो है मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी, दोनों ही साइड्स। और ये मीटिंग ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके जियोपॉलिटिकल एंगल से, आपके एग्जाम के एंगल से, आप एक भारत के नागरिक हो उस एंगल से, तो हर एक एंगल से सारी ही मीटिंग्स इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएस का हमारे साथ रहने में ये फायदा है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, मैंने आपको बताया हुआ है, इंडो पैसिफिक रीजन में कहीं ना कहीं जो चाइना का जो एक अग्रेसिवनेस है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में वो हमारा साथ चाहता है। दूसरी तरफ हमें जो फायदा होगा, इंडिया ऑन द अनदर हैंड कैन बेनिफिट फ्रॉम यूएस सपोर्ट। किस किस चीजों में कि हमारा जो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट हमारा यूएस की मदद से डेफिनेटली हो सकता है। तो दोनों के ही कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स हैं। मोरओवर, इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की एक पावर भी बनने वाला है, और बहुत सारे कंट्री ने तो ऐसा बोला भी है कि ग्लोबल साउथ का जो लीडर है वो इंडिया को बन जाना चाहिए। अगेन, अगर ऐसा होता है तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। और मुझे लगता है कि अभी भी हम ग्लोबल साउथ के लीडर ही हैं, क्योंकि अगर देखिए ग्लोबल साउथ यानी देखिए ये वाला जो रीजन है ये पूरा ग्लोबल नॉर्थ है, जहां पर ऑलरेडी
काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये नीचे वाला पोर्शन अगर हम ऑस्ट्रेलिया को छोड़ देते हैं तो ये नीचे वाला पोर्शन ग्लोबल साउथ में आता है। अगेन कोई ऐसा हार्डकोर डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, बस ये है कि इनके पास ज़्यादा पैसा, पावर, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें नीचे वाली कंट्रीज में कंपैरेटिवली डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो कम पैसा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। बट फिर भी अगर नीचे वाली कंट्रीज में साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, इधर चाइना हो गया, इनमें अगर हम देखें तो हर एक एंगल से, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, सारे ही एंगल से, हैव नोट्स के एंगल से अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है सारे उन बॉक्सेस को टिक मार्क करता है। एक जो है लीडर बनने के जो भी एक हमें जो है कंडीशंस चाहिए होती हैं, इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज इसको फेवर करती है कि ग्लोबल साउथ में इंडिया को जो है यहाँ पर पावर मिलनी चाहिए या फिर वो एज अ लीडर जो है आगे आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझसे ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए जुड़ सकते हैं। जाते जाते एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। 24 जून को सैटरडे को शाम को 6 बजे मैं आ रही हूँ पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको करवाने के लिए सेम चैनल पर। तो मेरे साथ शनिवार को 24 जून 6 बजे लाइव आप सभी को जुड़ना है। लास्ट में हम एक टॉक शो भी रखते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। यूएस पर जितनी भी, इंडिया यूएस रिलेशन पर जितनी भी अपडेट्स होती रहेंगी, मैं वो टाइम टू टाइम आज और कल में सारी चीजें कवर कर दूंगी। एंड ट्रस्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे जो भी न्यूज आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। बाय।